कि देखना इनकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा। आखिर में डरना बंद करो। हुकूमत ये दिखाना चाहती है कि तुम्हारी चूड़ी टाइट कर रहे हैं इसलिए लोग खुश हो रहे हैं। तबका है ना जो इस बात पर खुश है कि तुम्हारी चूड़ी टाइट हो रही है। नहीं, डरना बंद करो। एक बुरा दौर आया है, टल जाएगा। वक्त का क्या है, एक दिन बदल जाएगा। आपसे बस इतना कह रहा हूं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में ही नहीं बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर शिक्षा का जो महत्व है उस महत्व को समझना पड़े। अपने बच्चों को पढ़ाने का जज्बा पैदा करिए और ये 4 मिसरे मेरे घर लेकर के जाइए कि इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो। तो निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। शिक्षित होइए, संगठित होइए। कभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था ना कि शिक्षा वो शेरनी है कि जिसका दूध जो कोई भी पिएगा वो दहाड़ेगा। तो अगर दहाड़ना चाहते हो, समाज में इज्जत के साथ रहना चाहते हो तो शिक्षित बनो। बिना शिक्षा हासिल किए, बिना पढ़े इसलिए मत पढ़ो कि नौकरी मिल जाएगी। सिर्फ नौकरी का मकसद बना के मत पढ़ो। इसलिए पढ़ो कि समाज में इज्जत के साथ जीना है। और अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है, वो कोई भी हो, वो दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, महिलाएं हो, युवा हो, अगर उनके साथ जुल्म हो रहा है तो अपने इल्म का इस्तेमाल उस जुल्म को रोकने के लिए करो। अल्लाह के रसूल ने कहा है ना कि इल्म हासिल करो चाहे चीन तक जाना पड़े। तो चीन जाने से मुराद मुझे लगता है उस दौर में यही थी कि कितनी भी मुश्किल आए, कितना भी दूर जाके इल्म हासिल करना पड़े, लेकिन इल्म हासिल करो और डरना बंद करो। आखिर में डरना बंद करो। हुकूमत ये दिखाना चाहती है कि तुम्हारी चूड़ी टाइट कर रहे हैं इसलिए लोग खुश हो रहे हैं। तबका है ना जो इस बात पर खुश है कि तुम्हारी चूड़ी टाइट हो रही है। नहीं, डरना बंद करो। एक बुरा दौर आया है, टल जाएगा। वक्त का क्या है, एक दिन बदल जाएगा। बदल जाता है वक्त। और जो डराने की साजिशें लेके बैठे हैं उनसे बस इतना कह के जाता हूं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। मैंने कहा ना मैं वीर अब्दुल हमीद की सरजमीन पे खड़ा हूं। मैं ब्रिगेडियर उस्मान से लेकर के डॉक्टर मुख्तार अंसारी की सरजमीन पे खड़ा हूं। मैं राम उग्रा पांडे की सरजमीन पे खड़ा हूं। तो ये मिसरे पढ़ के जाता हूं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। खालिद अमीर साहब ने हमें चाय तक नहीं पिलाई है अभी, लेकिन आपको नाश्ता कराने जा रहे थे। ये कमाल है खालिद अमीर साहब का कि स्टेज पर चाय नहीं पिलाई तो चलो ये काम तो ठीक ही किया। चाय वाला कोई मसला न रह जाए तो ज्यादा ठीक है। देखिए मैं तो आजकल एक काम करता हूँ विश्वविजय भाई, तो राजनीतिक आदमी कभी कभी इस तरह की टिप्पणियां भी जरूरी है कि मैं कहीं किसी होटल पे, किसी ढाबे पे या किसी भी बच्चे को चाय ला करके सर्व करते हुए देखता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि उसे ले जाके किसी स्कूल में एडमिशन दिलाऊं ताकि वो आगे चल करके मुल्क का भविष्य ना खराब कर सके, वो पढ़े लिखे ताकि। मत समझना डराने से डर जाएंगे। गाजीपुर के खून का जो उबाल है ना, जो इस मिट्टी का तेवर है ना, जो सरहदों की हिफाजत में खड़ा हुआ गाजीपुर का कोई भी लाल इस बात की परवाह नहीं करता कि सामने टैंक है या पैटर्न टैंक है या कौन है, वो अपनी जान की बाजी लगा करके भारत की सरहदों की हिफाजत करता है। मैं उस मिट्टी में खड़ा होकर के आखिर में आपको पुकारता हूं और ये मिसरे पढ़ता हूं, आपकी तालियों के शोर के साथ विदाई मांगता हूं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे।
बातें कहना सीखिए, पढ़िएगा तो अपनी बातें कहना भी सीखिएगा। कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। मैं जब आया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनके तो मैं ओथ लेने गया, तो मैंने हिंदी में शपथ ली। तो उस समय तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू जी, उन्होंने मुझे बुलाया अपने चैम्बर में और बुला के मुझसे कहा कि मैंने बहुत दिन बाद किसी युवा को इतनी शुद्ध हिंदी बोलते हुए देखा। तो मैंने कहा सर मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूं। तो वो और चौंके, बोले तुम तो शायर हो। मैंने कहा ये कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गंगा और जमुना के तट पर बैठ करके मैंने शायरी और कविता लिखनी सीखी है। जहां संगम होता है जो नदियों का, वहां पे साहित्य का संगम होता है। मैं उस मिट्टी से आया हूं, इसलिए इस सरकार की सारी खुराफातें समझता हूं और उसको इसी भाषा में जवाब देने का हुनर भी जानता हूं। एक दिन महिला सशक्तिकरण पे बात हो रही थी तो मैं खड़ा हुआ बोलने के लिए, तो मैंने कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जब मैंने संस्कृत का सूत्र वाक्य सुनाया तो भाजपा के एक नेता बाद में मुझे सदन खत्म होने के बाद बोले इमरान आप संस्कृत का श्लोक सुना रहे हो। मैंने कहा इसमें कौन सा कमाल है भाई, मैं हिंदी साहित्य का पढ़ा हुआ हूं। अभी तो मैंने एक श्लोक सुनाया है, आपने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बंद नहीं किए तो और भी श्लोक सुनाऊंगा आपको। तो आपको शिक्षित इसलिए भी होना है कि दुनिया को समझने के लिए पढ़ोगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ोगे। इसलिए मेरी गुजारिश है भाइयों और खास तौर से युवा साथियों कि अपनी मंजिलें तय करो, पढ़ो और डरना बंद करो और हुकूमतों से ये कहो कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। तैयार रहना तालियां आप बजाने के लिए जो अगले 2 मिसरे हैं उस पर गाजीपुर की आवाम के लिए कहे गए मिसरे हैं वो कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों। तैयार रहिएगा कि मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, कि हमने ज़मज़म दिया आबे गंगा दिया, हमने ज़मज़म दिया आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। और अगले 2 मिसरे हैं जिन्होंने अब तक हाथ नहीं खोले होंगे, उन्हें भी कसम देता हूं अगर तालियां रोक पाइएगा तो रोकिएगा कि हमने ज़मज़म दिया आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा